मेरा क्वेश्चन है गोपाल दास जी से, बताएंगे कि शरीर में कितने प्रकार की हड्डियां होती है। बाकी लोग मैसेज करें। टाइप्स बताने हैं क्या सर? जी बताइए। हेलो। टाइप। हाँ। हाँ जी, टाइप्स बताने हैं। फ्लैट, इरेगुलर, शॉर्ट, लॉन्ग और स्मॉल बोन। एक चीज छूट गया। सिस्मोइड। हाँ, वेरी गुड, सिस्टमोइड। बहुत बढ़िया। नंदिनी जी, माइक खोल के सिस्टमोइड का एग्जांपल बताइए। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। सिस्मॉइड में दो है सर, पटेला और फिसिफोम फोम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विपिन कुमार जी, लॉन्ग बोन का एग्जांपल बताइए। मैसेज में देख रहा हूँ उमा जी, बहुत बढ़िया। आप बाकी लोग मैसेज से पार्टिसिपेट करें। बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी। भावना चौधरी जी, आप बताइए, रिब्स किस टाइप की बोन का एग्जांपल है। हाँ जी, इरेगुलर। अच्छा जी। नीरज जी बताइए, रिब्स किस टाइप की बोन का एग्जांपल है। सॉरी, फ्लैट वन। फ्लैट बोन, चपटी अस्थियां, ठीक है। वेरी गुड। उमा पटेल जी, आप बताएंगे हिप बोन किस टाइप की बोन का एग्जांपल है। जी, ही बोन इरेगुलर है। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। सुरेंद्र योगी जी, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन बताइए। शरीर को सपोर्ट देता है, शरीर को आकार देता है। 4 से 5 बताओ। हमारे कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। वेरी गुड। और हमारे शरीर में हलचल के लिए हेल्प करता है। हाँ, ये बोलो मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलके मूवमेंट। मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट, ठीक है। आगे और अनीता पटेल जी, जो इन्होंने नहीं बोला, छोड़ दिए हुए फंक्शन बताओ। बहुत बढ़िया प्रेरणा जी, बहुत अच्छे मैसेज आप कर रहे हैं। उमा जी, बहुत बढ़िया। मैसेज में भी पार्टिसिपेट करते रहो सभी। वेरी गुड विजय लक्ष्मी जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, विजय लक्ष्मी जी, आप माइक खोल के बताइए। आप तो एक्सपर्ट है इस व्यासा की चैंपियन। मैंने सही, मैं तो बताइए बताइए जी। मैं हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं जी, बोलिए जल्दी। क्या बताना है जी, को तो समझ नहीं। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फंक्शन skeleton consists of the framework of the bones edges that protects organs and permits movement of the organ. चलिए और ठीक कुछ है, थैंक बताना यू है जी, मेरे को? थैंक यू। हाँ, थैंक यू। बताना तो था जी। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। राजेश कुमार जी बताइए, क्या चीज छूट गई फंक्शन में। दो चीज, मेजर चीज छूटी हुई है, अभी तक किसी ने नहीं बताया वो। राजेश जी बताओ। जी जी सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि स्केलेटल सिस्टम में जो बोन्स होती हैं, उनसे में सर देखो कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, तो वो उसकी भी जब अपन कुछ नहीं भोजन नहीं करते तो उसकी आवश्यकता पड़ने पे वो वापस देती है अपन बॉडी को। परफेक्ट, एक और बता दीजिए। बहुत अच्छा बताया आपने, एक और रह गया। एक तो सर दिमाग में नहीं आ रहा, मैं सोच तो रहा हूँ। देखो मैसेज भी आ रहे हैं। सर मैसेज मैसेज तो बिल्कुल नहीं। ठीक आ रहे हैं, कविता जी ने भी टाइप किया है। हाँ सर, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का निर्माण भी सर जो बोन मेरो होता है उसके अंदर होता है सर। वेरी स्केलेटल गुड। सिस्टम का पार्ट है ब्लड सर वो। सेल्स का निर्माण होता है, ये भी फंक्शन में ही आएगा।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। अब मुझे मनोज पाल जी आंसर करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ बोन, यानी कि बोन किन किन चीजों से मिलके बनती है। मनोज जी पाल सर, जी। बोन में हम जी सर, जी बता रहा हूँ सर। बोन में हमारे 25% तो सर जल होता है, और 75% सर उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनकार्बनिक, कार्बनिक और बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से सर होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मनोज जी, अच्छा लगा आपने इतना अच्छा आंसर दिया, इसका मतलब आपको समझ आ गई है चीजें। वेरी गुड, जी सर, बहुत प्रयास किया सर, समझ आई कुछ। वेरी गुड, ऐसे ही लगे रहो मनोज जी। ये मत सोचो कि हमें साइंस नहीं समझ आएगी, देखो कितना अच्छा बताया आपने आज, बहुत बढ़िया। चंद्रकला जी माइक खोल के बताएंगे बोन सेल के बारे में। अस्थि की कितनी कोशिकाएं होती हैं? हाँ सर 4 है, ओस्टोजेनिक सेल, ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट और ओस्टोसाइट। ओस्टोजेनिक वेरी गुड, सेल, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। ओस्टोजेनिक सेल जो बोन के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओस्टोब्लास्ट अस्थि का निर्माण होता है। ओस्टोक्लास्ट उसका पोषण करता है और रोकता है उसको ज्यादा बढ़ने से। ऑस्टोक्लास्ट मेंटेन करता है बोन के टिश्यूज को। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए लक्ष्मी मैम, आप कंप्लीट कीजिए जो कंफ्यूजन इनकी थी। 4 तरह के होते हैं जो ऑस्टोजेनिक सेल्स होते हैं, वो एक बेसिकली ओरिजिन होते हैं, वहीं से बोन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मतलब वही उत्तरदायी दायित्व उनका उन पे ही होता है। दूसरा जो ऑस्टियोब्लास्ट है, जो सर ने एक बड़ा अच्छा ट्रिक बताया था कि बी से ब्लास्ट, मतलब बिल्डिंग अप का काम करते हैं कि किस बोन का कितना ग्रोथ होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि हमारा हाथ वही कानून की तरह लंबे होते चले गए वैसे। और ऑस्टियोक्लास्ट है, उसका जो एक लिमिट उसको बनाता है कि हाँ आपको इतना ही बढ़ना, अगर उससे एक्स्ट्रा कोई अगर एक्स्ट्रा कैल्शियम खाता है या किसी हमारे शरीर में जैसे कमी होती है, वैसे किसी भी चीज की बढ़ोतरी भी हो जाती है कि किसी चीज को हम बहुत एक्स्ट्रा खाते हैं, तो वो उस चीज पे ना वो बिल्कुल बैंड लगाता है कि इससे आगे नहीं बढ़ना है। और तीसरा ऑस्टियोसाइट्स है, वो हाँ ऑस्टियोसाइट्स है, वो मेंटेनेंस का काम देखता है कि किसका कितना काम कौन कर रहा है एग्जैक्टली, इस टाइप से काम करता है ये। वेरी गुड, थैंक यू जी, ब्लास्ट जो थैंक है यू। हाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम ब्लास्ट करता है। क्लास्ट उसका एक्सेस को रोकता है, मतलब जो डैमेज भी होते जाते हैं टिश्यू ना, जैसे फेगोसाइट्स था, और लाइसोसोम जो काम करता है वो काम करता है ऑस्टियोक्लास्ट, वो एक्स्ट्रा को जो डैमेज हो जाते हैं या रप्चर्ड हो जाते हैं, जो जिनका यूज नहीं होता, वो उनको खा जाता है एक तरह से, ये करता है। वेरी और गुड, बहुत ऑस्टियोसाइट्स उसको बढ़िया, मेंटेन करता है, मेंटेनेंस का काम बहुत ऑस्टियोसाइट। बढ़िया, कंप्लीट आंसर दे दिया आपने तो, बहुत बढ़िया। राधिका जी माइक खोल के बताइए ओसिफिकेशन क्या होता है? जी सर, एक बार वो क्वेश्चन पूछिए। क्या सर? ओसिफिकेशन क्या होता है? ओसिफिकेशन ओसिफिकेशन राहुल भैया पता नहीं है, मेरे क्या एनाटॉमी अच्छा, अच्छी नहीं है। हाँ अच्छा राधिका जी ये बता दीजिए ब्लड सेल हाँ। कहाँ पे बनती हैं? ब्लड सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है राधिका जी? कैल्शियम पोटेशियम में सर, अस्थि अस्थि बोन मैरो में सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये मत बोलना कि आपको समझ नहीं आती, देखो आपने इतना अच्छा आंसर दिया है इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का, तो ये मत बोलो कि आपको समझ नहीं आती। हाँ कुछ एफर्ट की कमी है, ये बोलो कि कुछ समझ मैंने आती है मेहनत राहुल कम भैया, किया। मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। हाँ ये बोलो कि टाइम हाँ नहीं दे समझ पा रही है, आता है, समझ तो आ रही है, ठीक है। समझ आता है, इसलिए मैं ज्वाइन करती हूँ कैसे भी करके। वेरी गुड। हाँ समझ अस्थियों तो का जो आती विकास होता है उसको ओसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। है। हाँ अच्छा अब मुझे बताएंगे जयसूरी जी, क्या जयासूरी जी, सॉरी, जयासूरी जी बताएंगे बोन के अंदर कैल्शियम कितनी परसेंटेज मात्रा में होता है? अनुराधा जी आप बताइए। अंजना शर्मा जी आप बताइए, सर मे कैल्शियम बी 40, फॉस्फेट मैग्नीशियम तीनों का 40 परसेंटेज। जी सर 45%।
तुक्का मार रहे हो? नहीं सर, अभी मेरे को याद है, ठोस जो पदार्थ होते हैं 75 होते हैं, तो उसमें अकार्बनिक होते हैं 30% और अकार्बनिक वो कार्बनिक 30% और अकार्बनिक 45%, तो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस आता है। अच्छा अच्छा, चलो वो ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन मैंने उल्टा पूछ लिया। ठीक, आपका आंसर ठीक है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि टोटल कैल्शियम का कितना परसेंट बोन में होता है, आप बताइए। सर इतना तो डीप नहीं, हाँ 99% उतना नहीं होता पता है। है सर। वेरी गुड अनुराधा मैम, बहुत बढ़िया। सर 99% टोटल कैल्शियम ओके, बोन में होता है। वेरी सर ठीक है मैं सर। गाड़ी चला रही हूँ इसलिए बोल नहीं पाई, कोई गाड़ी बात नहीं चला मैम, रही कोई हूँ। बात। अरे आप तो एक्सपर्ट हो, आप तो ऑलरेडी डॉक्टर हो, हमें पता है। अरे नहीं, मैं सुन रही हूँ आपकी बातें लेकिन बोल नहीं पाई। ओके, आप थैंक यू। क्लास में आ जाते हो, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारी क्लास में जुड़े हुए हैं। जी जी जी, धन्यवाद थैंक धन्यवाद। यू, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। स्वाति जी माइक खोल के बताएंगे कि साइनस कितने होते हैं और साइनस क्या होता है? साइनस चार होते हैं। नाम बताइए। नहीं नहीं, चार ही होते हैं मतलब क्या है? साइनस की डेफिनेशन भी तो कुछ होगी। वो तो क्या होता है, वो तो पैरानेजल साइनस होते हैं फॉर पेयर, वो भी पेयर में आंसर होगा। हाँ पैर, हाँ। वो भी नहीं बाकी पैरानेजल साइनस। हाँ, अब नहीं, बताइए। नहीं पढ़ा नहीं भैया मैंने। रूमा मोदक जी, बताइए उन फोर पेयर का नाम। ये तो हमारे सिलेबस में भी है, योगा थेरेपी में आएगा। जब हम नेति से ट्रीटमेंट करेंगे तो वहां पे आपको ये पता होगा, तभी तो आप ट्रीटमेंट करोगे। रूमा मोदक जी जी सर। बताइए, जो फोर पेयर जो होते हैं पैरानेजल साइनस, उनके नाम बताइए। पता नहीं सर, अच्छा जी। कल क्लास अटेंड नहीं कर पाई। अनुज बंगारी जी माइक खोल के बताइए। हाँ जी सर। 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 बताइए कितने पेयर पैरानेजल साइनस होते हैं और कौन कौन से होते हैं? आपका नेटवर्क इश्यू है, कोई बात नहीं। प्रेरणा जी आप बताइए माइक खोल के। जी भैया। हाँ, मैक्सिलरी, नाम बताइए स्पेनॉइड, उनके। इथनॉइड और फ्रंटल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे कविता जी माइक खोल के बताएंगे, फ्रंटल बोन कहाँ पे है? क्रेनियल बोन में है, फेशियल बोन में है, या थोरेसिक बोन में है? बताएं। सर फेशियल बोन पे। सर फेशियल बोन पे। अच्छा जी। कविता जी पैराइटल बोन कहाँ क्रेनियल। पे होती है? सॉरी सर। पैराइटल कहाँ पे स्कल होती में, है? स्कल में सर, क्रेनियम में, स्कल में। स्कल तो पूरा ही है। अब क्रेनियम या फेशियल, अब इसमें आंसर करो। क्रेनियम, क्रेनियम सर, क्रेनियम। और टेम्पोरल कहाँ पे होती है? सर टेम्पोरल भी वही है सर, क्रेनियम में ही। और अब बताओ फ्रंटल कहाँ होती है? सॉरी सर, फ्रंट पार्ट में, मतलब पराइटल से आगे वाले पार्ट में सर। तो ये फ्रंट। क्रेनियम में आएगी या क्रेनियम, फेशियल में क्रेनियम, आएगी? क्रेनियम सर, क्रेनियम, क्रेनियम। हाँ, आराम से आंसर दिया करो, ठीक है? हाँ, यस सर। ठीक है। कुंदन कुमार जी, क्रेनियम में कितनी बोन्स होती है और नाम बताओ। हाँ सर, 8 होते हैं। नाम हेलो। बताइए, नाम बताइए, नाम। क्रेनियम में सर 8 होते हैं। टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1, पेराइटल 2 एंड सेफेनॉइड 1, इथमॉइड 1 एंड फ्रंटल 1। ठीक है कुंदन जी, मेरी फोटो दिख रही है आपको? जी सर। बताओ ये कौन सी बोन को मैंने टच किया है? 1 मिनट सर। ये तो फ्रंटल के टेम्पोरल है सर ये। अच्छा जी।
अच्छा ये कौन सी बोन है? कौन सा साइड? ये वाली जब टच किया मैंने। नहीं, ये टेम्पोरल है सर, पहले वाला पेराइटल था। हाँ अब आए ना लाइन पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। रानी जैन जी माइक खोल के बताएंगे स्केलेटल सिस्टम की बोन को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है और कौन से भाग में कितनी कितनी बोन्स हैं? होती नहीं याद है, पेजे पलटे जा रहे हैं। हाँ सर। सर लंबर वर्टिब्रा 5 होती हैं और थोरेक्सिक 12 होती हैं और सर्विकल वर्टिब्रा रानी जी मेरा 7। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो समझ लो पहले। टोटल बोन को 206 हड्डियों को मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया जाता है समझने के लिए उनके नाम क्या है और कौन से भाग में कितनी बोन आती है। मैसेज कितने अच्छे आंसर आ रहे हैं देखो, मयंक जी ने भी किया देखो। मयंक जी माइक खोल के बता दो। जी प्रणाम सर। प्रणाम जी, बताओ बताओ। सर हम इसको दो भागों में बांटते हैं, एक होता है एक्सियल जिसको हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल, वो होते हैं 80, और दूसरा होता है उपांगी कंकाल जिसे बोलते हैं एपेंडिकुलर, ये होते हैं 126, दोनों को मिला के 206 हो जाते हैं। ठीक है, लगे हाथ तो एक्सेल की 80 बोनों को ऊपर ऊपर से गिना दो। एक्सियल की मतलब सर, एक्सियल को बताना है सर जो उसमें 8 हैं। हाँ एक्सेल को बताओ 80 बोन को ऊपर ऊपर से कितनी क्रेनियम में कितनी फेसियल में को गिना वो वाली। सर एक्सियल में 80 बोन्स होते हैं जिसमें आपका स्कल होता है, वर्टिब्रा होता है, स्टर्नम होता है, रिब्स होता है, ईयर और हायोइड। इसमें अगर सिर्फ स्कल की बात करते हैं तो कभी कभी उसमें 29 बताता है जिसमें ईयर और हायोइड को इंक्लूड करके भी क्वेश्चन पूछता है, तो हम उसको 29 भी मान के चलते हैं और 22 भी। और फिर उपांगी कंकाल में चार होते हैं। एक पिक्टोरल गर्डल होता है वो 4 होता है, हैंड में और लेग में आपके 30 होते हैं मतलब 30, और पेल्विक गर्डल में आपके 2 होते हैं, तो ऐसे करके। अब बाहर चले गए, मैंने सिर्फ एक्सेल पूछा आपसे। रिब्स रहेगी, वर्टिब्रा रहेगी, उसमें कितनी होती हैं? वर्टिब्रा में सर 26 होती हैं और रिब्स में 24, रिब्स में 24 होते हैं सर। वेरी गुड, स्टर्नम बहुत में 1 बढ़िया होता बहुत है, बढ़िया। ईयर में 6 होते हैं। मयंक जी ये मैंने कौन सी बोन को टच किया है? इसको सर नाम क्या, हायोइड। हायोइड सर, हायोइड बोलते सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक ही होता है सर ये। बहुत बढ़िया, थैंक यू। पिंटू जी माइक खोल लीजिए, अपेंडिकुलर गिनाइए। जी जी सर। बताइए अपेंडिकुलर की बोन्स गिनाइए। अपेंडिकुलर में सर 126 होती है, जिसमें हाथों में 30 होती है, पैरों में 30 होती है, 30 होती है दोनों हाथ और पैरों में। और हाथ और पैरों में 30। तो 120 होगी, 6 कहाँ है? 6 सर उसके सोचो। प्रेरणा जी बताओ 6 कौन सी रह गई? भैया हिप्स में 2 होती है, स्कैपुल 2 और वो क्लेविकल 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पिंटू जी ये मैंने कौन सी बोन को टच किया है? ये वाली सर। नहीं पता? हुमरस नहीं, ये हुमरस, पेप्टोरल, पेप्टोरल। क्लेविकल भूल गए, ये कंधे वाली हड्डी। केविकल, जी सर। क्लेविकल, क्लेविकल, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना, अच्छी बात है। अच्छा हाँ, अंशुमान जी कान की हड्डी की बताओ।
यस सर। कान की हड्डी बताओ। कान की हड्डी कान की हड्डी का तो सर स्कल कान की तो सर फेशियल आएगी ना सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, दिल खुश हो गया मेरा। मानसी जी बताइए। फेशियल बोल क्लास ही हो गई क्या चीज है? सर कान में 6 हड्डियां है, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, और वो सबसे छोटी जो है वो स्टेप्स है। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पुष्पा जी सबसे बड़ी हड्डी बताओ कौन सी होती है? पता है सर, फेमर है, फीमर जो लेग में होती है। थैंक यू थैंक यू। सर फीमर। वेरी गुड। राजदीप पाल जी आप बताएंगे कि रेडियस बोन कहाँ पे होती है? ऑप्शन ए पैरों में होती है, ऑप्शन बी छाती में या हाथों में। हाथों में। हाथों में। हाथों में कहाँ? जहाँ पे डोले होते हैं वहां पे या आगे? कहाँ पे? आगे 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 आगे। वेरी गुड। इसको हम योग की भाषा में क्या बोलते हैं इस भाग को? सर इंग्लिश में तो फोरआर्म बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या पता नहीं। सर कलाई। बताओ कौन बताएगा योग की भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम? सूक्ष्म व्यायाम भी है यहाँ का एक। भुजबंद। ना ना, भुजबंद नहीं, करीब हो गए हो लेकिन चुक गए। सब मणिबंध। मणिबंध। अग्रभाग। मणिबंध का रिस्ट स्प्रिंग। नो 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 नो। भुजबल्ली। भुजबल्ली। भुजबल्ली, भुजबल्ली बोलते हैं इसको, ठीक है। भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया सूक्ष्म व्यायाम भी है आपके सिलेबस में, अच्छे से पढ़ लेना। चलिए ये हो गया। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं, मुझे कौन बताएगा? आप बताएंगे शीतल आर्य जी। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरा। कलाई की हड्डियां बताओ। कलाई की, हाँ, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स क्या कलाई की हड्डी है या नहीं है ये बताओ। मेटाकार्पल्स कलाई में आएगी या नहीं आएगी, ये आंसर करो। नहीं 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 नहीं, हाँ, कार्पल्स मेटाकार्पल्स एक्चुअली फिंगर्स में है, कलाई की इमिडिएटली ध्यान नहीं आता, मैं बस सुन रही थी। सतवीर जी बताएं, फिंगर्स। कलाई की हड्डी को नाम क्या है और कितनी है? सर कलाई की हड्डी है कार्पल, उससे आगे मेटाकार्पल। कितनी है कार्पल्स? कार्पल सर अब 2 हैं कार्पल। अच्छा जी, शालिनी जी बताएं कितनी है कार्पल्स? नाम बताओ। शालिनी योगा के नाम से जो आईडी है। सर मैं बताऊं? जी बताओ। राजदेव जी बोलो बोलो। सर ये जो कार्पल का बोन है, इसका एक कविता है, ऐसे ही मैंने याद किया। शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। सी पहले होता है स्कैफॉइड, फिर सी लुक्स, लुक से है लूनेट, टू से है ट्रांक्विट्रल, प्रीटी पी से है पीसीफॉर्म, सी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू ट्रापीजियम ट्रापीजॉइड, ट्राई टू कैच कैपिटेट हार हेमेट। बहुत बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया। और कल एक ट्रिक भी बताई थी कि सनेलता टिंडेला तेरे टिंडे कच्चे हैं, शायद लक्ष्मी मैम ने बताई थी, बहुत बढ़िया। चलिए आप मुझे बताएंगे। नहीं, मैंने नहीं बताई थी ये। किसी ने बताई थी? मुझे ट्रिक बताई थी, मुझे इतना पता है। सर मैंने बताई थी, विभाना जी ने बताई थी। विभा जी टार्सल्स के नाम बता दीजिए, कितने होते हैं टार्सल्स? सर टार्सल 7 होते हैं। टेलस, कैल्केनियम जिसे हील बोन भी कहते हैं, नैनिकुलर, यूनिफॉर्म,
और क्यूबॉइड। क्यूनिफॉर्म 3 होते हैं, बाकी सब एक एक होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी के सभी। खुश कर दिया आप सभी ने मुझे, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप सबको समझ आ रही हैं चीजें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ज्यादा भागेंगे तो फिर कुछ नहीं समझ आएगा, इसीलिए थोड़ा सा मैंने आज ब्रेक किया था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे बोन्स के नेम हो गए, क्योंकि बेसिक है, बेसिक हमारा क्लियर हुआ, क्योंकि इसके रिलेटेड नर्व्स, मसल्स और आगे के फंक्शन आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे अगर आपको बोन्स याद हो गई तो। सर इसमें क्रेनियम के बोन का थोड़ा सा एक दो बता दूं, मैंने शायद ध्यान से क्लास अटेंड नहीं किया था, पता नहीं आपने बताया है कि नहीं। इसमें जो फ्रंटल बोन जो हम ऑक्सीपिटल बोलते हैं ना, जहाँ एक एक है वो तो हमें दिख रहे हैं सामने से, बाकी जिसमें दो दो लिखे हुए हैं पैराइटल और टेम्पोरल, उसमें सूचर्स है बीच में, तो वो दो हो जाते हैं। और इथेमॉइड और स्फिनॉइड है ना, वो बोन ना बिल्कुल जैसे हमारा पेल्विक गर्डल है ना, कमर की जो हड्डी है हमारी, उसकी तरह ना एक कान से दूसरी कान तक गई हुई है, इसीलिए उसको सिंगल काउंट करते हैं। हाँ बताया था मैम हमने, स्फिनॉइड ईयर है और इथेमॉइड नाक के ऊपर होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं।